हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पल्स और उसके बाद सेंटर ऑफ मास। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आगे आने वाले जितने भी सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये जो सेशन है ये हर आपके चैप्टर में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कम समय में हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन होंगे। ओके, सेलेक्टिव क्वेश्चन तो डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंटम। मोमेंटम में कौन सा मोमेंटम है बेटा? लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म लिखा है तो वेलोसिटी है तो वेक्टर। तो आप बोल सकते हो क्वांटिटी कैसा है? क्वांटिटी आपका वेक्टर है। अगर इसका यूनिट बोला जाए, यूनिट, अगर इसका यूनिट बोला जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वांटिटी कैसा वो है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर है तो इसमें क्या होगा? डायरेक्शन होगा। और इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे? डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन पूछा जाए अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन आप क्या बताओगे? वेलोसिटी के अलोंग होगा। आई होप कि इतना पॉइंट आप समझ रहे हो। बेसिस पॉइंट है आपका, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, तो मोमेंटम का एक तो ए रिलेशन होगा। दूसरी बात, मोमेंटम को और रिलेट करते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी को, ये क्या है? के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं क्या किया? मोमेंटम में इसको कन्वर्ट कर लिए, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी स्क्वायर अपने आप में क्या हो गया? 2m। पी स्क्वायर अपान में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में दिस इज द रिलेशन। ओके, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन है। तो ये है अपना काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। सो अगर आपसे बोला जाए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आप ग्राफ बनाओ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ग्राफ बनाओ, तो जस्ट लाइक वाई एक्सिस पे क्या होगा? पी हो गया। तो पी को वाई कंसीडर करो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2am(x). ओके, के अपने आप में x होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आई होप कि आप बेसिस मैथ में पढ़े होंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनता है आपका? ओपनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओपनिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये तो इधर का बनाएंगे नहीं। ओके, तो ये बन गया आपका। तो ये अपना ग्राफ किसका बन गया? पी और के के बीच ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली आपको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। कुछ भी पढ़ें, अगर उसमें ग्राफ नहीं है तो अपने आप से ग्राफ बनाने की कोशिश करें। ग्राफिकली स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एनटीए जो क्वेश्चन पूछता है ग्राफिकली आप रिलेट कर रहे हो तो बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। ओके, तो एक तो ये रिलेशन बन गया। ओके, तो बेसिकली हम लोग मोमेंटम का बात कर रहे हैं। तो अगर बोला जाए यहाँ से कि यहाँ से मोमेंटम कितना आएगा, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? 2m(k) इतना मिलेगा। तो p का वैल्यू कितना आ गया बेटा? अंडर रूट में 2m(k). ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग को मिल गया। एक तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम था। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हो, मोमेंटम निकालना है, अब ताम झाम इतना मत करना बेटा। डायरेक्ट आप डेटा पुटअप करो, आंसर निकालो। ओके, तो इतना आपको मालूम होना, और इसका मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है। तो आने वाले अभी कुछ समय में मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस पे है। ओके, अच्छा, दूसरा एक और रिजल्ट लिखते थे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? नेट सिस्टम पे जो फोर्स होगा रेट चेंज इन द मोमेंटम के इक्वल होगा dp/dt। ये आपको मालूम है। ओके, dp/dt। ओके, अगर इफ ऐसा हो जाए, इफ ऐसा हो गया नेट सिस्टम पे फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब dp/dt रेट चेंज इन द मोमेंटम क्या हो गया? 0। p का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, इसका मतलब आप बोल सकते हो इसका चेंज क्या हो जाएगा? विल बी 0, इसका चेंज 0। या बोल सकते हो जो फाइनल मोमेंटम होगा और इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस विल बी क्या होगा? 0। या फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हो। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं p अपने आप में क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया बेटा। अगर कांस्टेंट हो गया तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर नहीं बोल रहा हूँ तो आप समझते रहो, मोमेंटम बोल दिया तो लीनियर मोमेंटम। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। जैसे आप बुलेट को गन से अगर फायर करते हैं तो क्या होता है? बुलेट जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका गन भी क्या होता है? पीछे रिकॉल करता है। ओके, सो वही है कि नेट मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो उस समय मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो इसी का कंसेप्ट पे, इसी के फार्मूले बेस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप समझे एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्या है इसमें। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है
ये कोई एटम है, क्या है ये? एटम है। तो एटम का मास m है, एटम का मास m है, और इसमें से क्या हो रहा है आपका, इसमें से एक फोटान इमिट कर रहा है। क्या निकल रहा है? फोटान इसमें निकल रहा है, फोटान इससे निकल रहा है, फोटान। तो यहाँ पे समझ लिए एटम है, ये एटम था और मास m है, तो इससे फोटान निकला। तो फोटान निकलने के बाद आपसे पूछा क्या है कि एनर्जी में कितना लॉसेज हुआ। फोटान में एनर्जी है, तो एनर्जी जब निकलेगा तो एनर्जी में वही टोटल लॉसेज पूछ रहा है एटम में। तो आपसे पूछ रहा है एनर्जी लॉसेज, एनर्जी लॉसेज आफ्टर इमिशन ऑफ फोटान। इतना क्लियर है? सो एक बार आप पॉज करके एक बार आप ट्राई से करें और मैं सॉल्व इसको करने जा रहा हूँ। तो एनर्जी में जो लॉसेज लिखा जाएगा, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझना ध्यान से। एनर्जी लॉस अगर लिखा जाए तो क्या लिखोगे? अब एनर्जी लॉस में लिखेंगे, एक तो फोटान के पास एनर्जी है h म्यू, ये तो एनर्जी है, प्लस अगर ये राइट साइड में जा रहा है, कुछ वेलोसिटीज जा रहा है, इसका मतलब मोमेंटम लेके जा रहा है, और मोमेंटम आपको नेट क्या करना है? जीरो। बिकॉज स्टार्टिंग में नेट मोमेंटम क्या था? जीरो। तो जितना मोमेंटम राइट डायरेक्शन में गया उतना ही एटम पे लेफ्ट डायरेक्शन में मोमेंटम होना चाहिए, सो दैट कि नेट मोमेंटम क्या हो जाए? जीरो। इसका मतलब इसमें मोमेंटम है तो इसके पास भी एनर्जी है, बिकॉज ये बैक करेगा, और ये वेलोसिटी है, ये भी क्या होगा? इसमें एनर्जी होगा। तो इसका एनर्जी, तो फोटान का एनर्जी आपको मालूम ही है h म्यू, इतना तो होगा ही। h म्यू अपने आप में एनर्जी है, प्लस क्या लिखोगे? इसका एनर्जी। किसका एनर्जी? एटम का एनर्जी। तो एटम का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो वेलोसिटी तो मालूम नहीं, तो इसको ऐसे लिखो। मैं लिख दिया डायरेक्ट, थोड़ा कम कैलकुलेशन के लिए मैं p के टर्म में लिख रहा हूँ। तो p किसका? एटम का, एटम का स्क्वायर अपान में क्या लिखो? 2 मास किसका? एटम का। ऐसे ही तो होगा, एटम का होगा एनर्जी प्लस फोटान का, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब ये तो आपको ये क्लियर है। अब ये मुझे निकालना है, एटम का मोमेंटम निकालते हैं। अब एटम का मोमेंटम कैसे निकालते हैं? बी केयरफुल, यहीं पे आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का मकसद देने का यही आपको रियलाइज कराना है, ठीक है। तो नेट मोमेंटम मेरा क्या है? जीरो है, नेट और नेट मोमेंटम में एक एटम का मोमेंटम होगा, दूसरा फोटान का एटम होगा। किसका एटम होगा बेटा? फोटान का। बिल भी जीरो। क्लियर है? तो एटम का मोमेंटम नहीं मालूम है तो इसको मैं माइनस पी, फोटान का मोमेंटम लिख सकता हूँ? लिख सकते हो, हाँ सही है। तो माइनस तो आपको डायरेक्शन बता रहा है। अगर फोटान का मोमेंटम मैं लिखूँ, समझना ध्यान से, तो फोटान एक तरह से क्या है, कितनी स्पीड से जाता है? लाइट की स्पीड से, तो एम.सी लिखूंगा। मोमेंटम को क्या लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका कितना होता है? स्पीड के लाइट से जाता है। कितनी स्पीड से? स्पीड के लाइट से। तो एम.सी लिखता हूँ। अब इसको और फाइनल अच्छा फार्मूला बनाने के लिए मैं सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, mc²। तो आपको तुरंत माइंड में रिकॉल हो गया होगा आइंस्टीन का एनर्जी इक्वेशन क्या था? mc E = mc²। तो E लिख सकता हूँ E/c, और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है फोटान का? sc अपान में c, h म्यू अपान में क्या लिखोगे? c। तो इसका मतलब फोटान का जो अगर पूछा जाए फोटान का मोमेंटम क्या होगा, तो इतना तामझाम मत करना, h म्यू अपान c। एक किसका होगा? फोटान का मोमेंटम हो गया। किसका हो गया? फोटान का। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है एटम, और एटम का जो मोमेंटम है माइनस फोटान का मोमेंटम है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो h म्यू प्लस क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख सकते हो p, मैं रिप्लेस करता हूँ, तो p फोटान का स्क्वायर अपान में 2m। चेक करें इतना होगा कि नहीं, चेक करें एक बार। अब वैल्यू बस रखना है बेटा। तो h म्यू प्लस क्या लिखा हो? फोटान का h² प्लस μ² अपान में 2mc का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया। यही आपका इतने में एनर्जी में लॉसेज होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन है, तो एक बार इसको आप जरूर से जरूर देखें और समझें। ओके, अब इन्हीं कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वो भी अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखे एक बार प्रॉपर क्वेश्चन। ड्यू टू सेल्फ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विथ एनर्जी आपको दे दिया 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, ये क्या है? इसके पास अल्फा पार्टिकल इतना एनर्जी लेके जा रहा है विथ 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, फ्रॉम कहाँ से निकल रहा है ये? फ्रॉम यूरेनियम 232। ओके, यूरेनियम 232
तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ थोरियम, वेलोसिटी ऑफ थोरियम। थोरियम का आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो थोरियम का मास कितना होता है 228। ओके, सो क्वेश्चन इतना दे दिया है, तो एक बार आप पॉज करके आप एक बार ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो समझते हैं एक बार क्वेश्चन, एक बार थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। क्या है आपका यूरेनियम, अभी था क्या था यूरेनियम 232। अब इसमें क्या हो रहा है, एक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, थोरियम में, किसमें, थोरियम में 228, और इसमें निकल रहा है कौन, अल्फा पार्टिकल भी निकल रहा है। क्या है, अल्फा पार्टिकल भी है, तो अल्फा है। ओके, तो अल्फा मतलब 2He4, इतना क्लियर है। और अल्फा का आपको एनर्जी दे दिया कितना है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ थोरियम क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं। इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, जो आपको फार्मूला बताया बस यूसी का यूज करना है। अब देखो क्या है, इनिशियल, अभी ये तो रेस्ट में है, तो इसका मतलब नेट मोमेंटम इस पर क्या है, 0 है, और नेट मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। अब मोमेंटम कंजर्व होगा, जो इनिशियल में था वही बाद में होगा। डिसइंटीग्रेशन के जो पहले और बाद दोनों का मोमेंटम सेम होगा। नेट मोमेंटम में किसका आएगा, एक थोरियम का आएगा बेटा, और एक किसका आएगा, अल्फा पार्टिकल का आएगा कि नहीं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पी थोरियम जो होगा वो माइनस पी टाइम्स ऑफ अल्फा। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू निकलना है तो माइनस हटा दिया। ओके, तो थोरियम, अभी एक फार्मूला लिखा था P इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में 2mk। जब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आपको ये लिखना है, बिकॉज हमको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे किससे, समझना ध्यान से, 2 मास ऑफ किसका, मास ऑफ थोरियम, थोरियम का बात चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी किसका, थोरियम का, इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिखोगे, 2 मास किसका, अल्फा पार्टिकल का, और काइनेटिक एनर्जी किसका, अल्फा पार्टिकल का। ओके, अगर बोथ साइड का स्क्वायरिंग करें तो 2 2 कैंसिल आउट, और रूट भी कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से के थोरियम कितना मिलेगा, चेक करते रहे आप, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द मास ऑफ थोरियम, इतना मिलेगा इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, अब इसका वैल्यू इसी में हम लोग रखते हैं, तो रखने पे क्या मिलेगा, चेक करें एक बार, अब देखते हैं इसे। तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गया, अगर काइनेटिक एनर्जी आप थोरियम पूछता तो डायरेक्ट ये वैल्यू रख देता, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो, बट आपसे मैं पूछा हूँ क्या है, थोरियम का वेलोसिटी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी क्या है, हाफ मास किसका, थोरियम का, मास किसका, थोरियम का। बी केयरफुल, थोरियम का मास कैसे लिख रहा हूँ, तो क्या लिखोगे 228, AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU में आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, इतना होता है, इतना kg होता है। तो आपको एटॉमिक मास यूनिट को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू kg। बी केयरफुल, यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती करते हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg इंटू वी किसका, थोरियम का स्क्वायर, इतना लिखेंगे कि नहीं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पूरे दुनिया को मालूम है 2He4, तो 4 लिखेंगे अपॉन मास ऑफ थोरियम 228, इतना होगा, दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्वेश्चन में बोला है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन, तो आपको MK यूनिट लिखना, 4 मेगा का मतलब 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप थोरियम का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। सो आई होप कि 2 क्वेश्चन लिया, वो अपने आप में जानदार और दमदार था क्वेश्चन, जो NCERT से रिलेटेड था, और मोमेंटम से रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चन है वो हम लोग कोलिजन में करेंगे, उससे समझेंगे। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करें। तो सबको सलाम, राम राम, लेते हैं अलविराम।